ये ताज़ी हवाएं, प्रकृति की मानो बहुत सी खूबसूरती और सौंदर्य के बीच अगर आप खुद को कभी पाओ तो मान लेना कि आपसे ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं। और मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई था भी नहीं उस वक्त, जो इतने बढ़िया एक दृश्य का इतना सा लाभ उठाते हुए जा रही थी तारापीठ माँ के दर्शन के लिए। जी हाँ, मेरे लास्ट ब्लॉग में मैंने कहा था कि मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो चलिए, तारापीठ के गेट को क्रॉस करते हुए हम पहुंच चुके थे इस जगह पे। यहाँ से गुजरते हुए सीधा जाते ही माँ का मंदिर है। अंदर जाने से पहले मैं आपके सबके साथ एक बहुत ही अनोखा अनुभव शेयर कर लेना चाहूंगी। तो अंदर जाने के बाद ना आपको इतनी जल्दी से मंदिर के अंदर घुसाया जाएगा, उतनी ही तेजी से आपको मंदिर से निकाला भी जाएगा। तो आपको माँ के दर्शन करने के लिए वक्त मिलेगा बहुत ही कम। तो जितना भी वक्त मिले उसका पूर्ण उपयोग करके पूरा फायदा जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि हम इतने दूर से एक ही तो काम के लिए जाते हैं कि माँ का थोड़ा सा दर्शन मिल जाए। मैंने सोचा कि मैं अपने इस अनुभव के बारे में आप सबको बता के रखूं, ताकि आप जब अगली बार जाए आपका अनुभव बहुत ही अच्छा रहे। तो मंदिर के अंदर बहुत सारे डिविजन्स थे, जैसे वीआईपी बैठने की जगह अलग, उनका लाइन अलग, जनरल लाइन अलग, उनका बहुत लंबा लाइन था। तो जो भी हो, मौसम बहुत खूबसूरत था और इसके बीच इस मंदिर की भव्यता और भी ज्यादा निखर के बाहर आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह है और वैसी ही लाइन है। आपको शायद दिख ही रही है कि कतार कितनी लंबी थी। खैर, हम थोड़े दुखी थे क्योंकि हमें दर्शन हमने जैसा सोचा था उतनी खूबसूरती और आसानी के साथ नहीं मिला। कतार इतनी लंबी थी कि मंदिर के लोगों को जल्दी बहुत थी और जल्दी में कुछ भी हो जाए, भक्ति और दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ठीक है, हम वापस आ चुके थे अपने रिजॉर्ट में और स्विमिंग पूल का ही मजा ले रहे थे, क्योंकि कुछ तो मिले मजा लेने के लिए। तो स्विमिंग पूल में अपने पैर डुबो के इस गर्मी के मौसम में बहुत सारा आनंद उठाते हुए हम चल पड़े थे फिर से। अब इस बार हम घर की ओर नहीं आ रहे थे, हम जा रहे थे बोलपुर की ओर, जिसको हम सब शांति निकेतन के नाम से पहचानते हैं। और रास्ता इतना खूबसूरत है तो मुझे लग रहा था कि मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। मंजिल तो खैर थी ही खूबसूरत, पर फिलहाल इस सफर का मजा उठाया जाए। कितना सुनहरा सफर था और मौसम भी हमारे ही साथ था कि इतना अच्छा था। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिप पे मैं और मेरी दीदी और हम दोनों के पतिदेव आए थे, तो हम 4 लोग थे। और आप समझ सकते हैं कि हम जिस जगह पे भी खड़े हैं वहाँ पे सबसे दुखी इंसान इस धरती पे अभी 2 लोग थे, जो कि थे हमारे दोनों के पति। उनको बहुत डर था कि हम इतने शॉपिंग करेंगे कि उनको इस धूप में बहुत चलना पड़ेगा, और जेब की चिंता तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना हो रहा था। पर आप ही बताइए, सोनाझुरी हाट में इतना खूबसूरत हाट हो जहाँ पे आपको बेडशीट से लेकर साड़ी से लेकर बैग, कपड़ा, इयररिंग कुछ भी मिल जाए, ये सब छोड़ के आप इन चिंताओं के बारे में थोड़ी सोचेंगे? जी नहीं, हम भी नहीं सोच पा रहे थे। हाँ, गर्मी बहुत थी, धूप भी तेज था, पर ये सब देख के ना दिल वैसे ही पिघल रहा था। और शॉपिंग तो करनी ही थी, क्योंकि इतने खूबसूरत चीजों को देख के सिर्फ आंखों का आराम तो नहीं मिल सकता। तो चलिए आपको भी घुमा के दिखाते हैं कि कितने सारे दुकान थे और क्या क्या मिलता है वहाँ पे। ये साड़ी वहाँ की शायद कुछ यूनिक इनका यूएसपी था। ये डिजाइन मुझे बहुत सारी जगहों पे दिखे, और ये पर्टिकुलर ये जो डिजाइन था इसने हमारा दिल जीत लिया। तो हम दोनों ने ऐसे ही 2 साड़ी अपने लिए खरीद लिया था।
अब क्या बताऊं, ये जो नीली साड़ी आपको दिख रही है, इसने मेरा दिल बहुत पहले से ही जीत के रखा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पे देखे थे, तो मैंने ये नील साड़ी अपने लिए खरीद ली थी। साथ ही दोस्तों, मैंने खरीद लिया था ये चोकर अपने लिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये चोकर कैसा लगा। तो यहाँ पे हर कुछ चीज बहुत ही कम दामों में मिलती है, ये बहुत ही सच है। पर अगर आपको हर चीज का सही दाम पता हो तो ये समझ आपको अनुभव के साथ मिल ही जाएगी, या फिर आप ऐसे किसी के साथ जा सकते हैं जिनको इनके यहाँ के रेट्स के बारे में अच्छी तरह से पता हो। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने पेट पूजा के एक्सपीरियंस के बारे में। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट के रिव्यू के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा, और मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।